हेलो स्टूडेंट, आज आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। अब डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीचर ऑफ स्पाइरोगिरा अलाउ फ्रेगमेंटेशन टू बी सक्सेसफुल? राइट आंसर सिंपल फिलामेंटस बॉडी। ठीक है, देखिए स्पाइरोगिरा क्या है? वो एक वो जो ग्रीन algae होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या है? मतलब वो बॉडी छोटा छोटा पार्ट करके इसी यहीं पे न्यू इंडिविजुअल को ग्रो कराता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज ए अनफर्टिलाइज्ड एग टिपिकली सर्वाइव इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट? ऑप्शन 24 आवर। What is associated with a metallic wire carrying a electric current? Option B, magnetic field around it. Fourth question, why does the growth of onion root stop after it tip is cut? Option B, the apical meristem that produce new cell is removed. ठीक है। Read the following statement carefully. Select the correct option. Assistant reason, in reaction of copper with oxygen, oxygen act as a reducing agent. Reason, oxygen add copper from copper oxide. Right answer C is false but R is true. Sixth question, which compound used to prepare bleaching powder? Right answer calcium hydroxide. Seventh question, which mirror used to dentist to see inside patient mouths? Option D, concave mirror. वो थियोरी पार्ट है, सिर्फ आपको याद रखना है। 8, which following statement is correct about concept molecule of compound? Right answer C, molecule of compound formed by combination atom different elements. 9, a particle moves circle radius 1.5 meter with angular velocity 3 radian per second. What is radius of its linear velocity? Angular velocity v. देखिए यहीं पे रेडियस आपको गिवन कितना है, डाटा जो जितना गिवन है आप पहले लिख लीजिए 1.5, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कितना, ओमेगा होता है ना एंगुलर वेलोसिटी, वो कितना 3 रेडियन पर सेकेंड है। देखिए लिनियर वेलोसिटी v इक्वल टू कितना होता है, r ओमेगा होता है ना, मतलब 1.5 इंटू 3 मतलब कितना होगा 4.5, ठीक है। देखिए देन रेशियो पूछा जा रहा है, कर लीजिए कितना होगा। यहीं पे v का प्लेस में लिख लीजिए 4/5 डिवाइड बाई 1.5। आपका v बाई ओमेगा आता है ना, मतलब ओमेगा क्या है 3, सॉरी ओमेगा 3 है ना। v बाई ओमेगा का रेशियो पूछा जा रहा है ना, कितना होगा का, तो इतना ही आना था ना, बट इतना था वो, और वो उसमें और तो कुछ नहीं है ना, शायद कुछ गड़बड़ी है। देखिए 4, 5, 10 प्रोपोर्शनल टू 3 ऐसा लिख पाओगे। देन इसी के साथ 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी के साथ 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन 10 कट जाएगा, मतलब 45, 30 9 3 प्रोपोर्शनल टू 2 हो सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर हो वाला 100%, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग एरर भी होता है। आपको भी मैंने कभी कभी क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आपको ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा ऑप्शन में है तो आप वो वाला राइट होगा ज़रूर, ठीक है। इसमें थोड़ा कभी कभी टाइप हो जाता है ना, ह्यूमन एरर तो होगा। कोशिश कर रहा हूँ 0 एरर के लिए, फिर भी 10 क्वेश्चन, व्हाई इज
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एसेंशियल फॉर एक्सक्रीशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। राइट आंसर बी हो जाएगा। टू मूव वेस्ट प्रोड्यूस टू ऑर्गन दैट रिमूव देम। 11 क्वेश्चन which following statement is not correct about center of curvature of spherical mirror। राइट आंसर हो जाएगा बी। फॉर ए कॉन्केव मिरर इट लाई बिहाइंड द मिरर। 12 क्वेश्चन कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। which element mass number 27 and 14 neutron present in it। neutron sorry। right answer aluminum। 14 both current and resistance are half। the power reduce is देखिए 14a पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। देखिए करंट एंड रेजिस्टेंस आर हाफ। v इक्वल टू आई आर मतलब आर घट रहा है मतलब v भी घटेगा ना। देखिए करंट रेजिस्टेंस आर हाफ। मतलब 1/राइट 1/4 हो जाएगा ना। वो 2 हो जाएगा मतलब 1/2 वहीं पे 1/4 घट जाएगा ना। फिफ्टीन which following is crop variety improvement method of introducing a gene that would provide desired characteristic। जो बड़ा वार्ड जो हो रहा है मतलब पढ़ने के लिए दिक्कत आ रहा है, जूम इन करना पड़ रहा है, जूम आउट करना पड़ रहा है। मैं आपको जूम करके पढ़ाऊँगी तो आपको मतलब अपलोड करने के बाद दिक्कत होगा, कट जाएगा। राइट आंसर उनका बी होगा जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। 16 which following solution will contain highest concentration H+ ion solution with pH 3। 17 which part of human brain control balance and coordinate। राइट आंसर बी हो जाएगा सेरिबिलियम। which following element classify exclusive as non-metal under standard condition। राइट आंसर डी हाइड्रोजन। 19 which following compound is saturated hydrocarbon। राइट आंसर cyclohexane। 20 which following organ is part of the human female reproductive system। uterus। 22 energy possessed by body due to the position or configuration is called potential energy। देखिए पोजीशन का मतलब क्या है, मतलब कुछ एक बॉडी में पोजीशन मतलब यहीं पे एक हार्ट यहीं पे इस तरह आपका पोजीशन उस तरह मतलब उनका जो वो वाला फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी की आप वेरी करेगा ना, आप याद रख सकते हो। देखिए आप जो भी पढ़ाई चीज़ आप खुद एक रिलेटेड कर लीजिए, आपको आसानी से याद रह जाएगा। 23 ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर इफ़ इट डेंसिटी इज लेस देन वाटर। इसमें कुछ नहीं। 24 which following not advantage short duration crop variety higher chance of crop damage। 25 which following not correct। राइट आंसर सी हो जाएगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन चेंज द पिच ऑफ साउंड। मैथ का क्वेश्चन आया फाइंड द greatest possible length which can be used to measure exactly the length 42 meter 63 meter and 140 meter। सिर्फ आपको क्या करना है, वो जो 3 बॉडी है ना आपका HCF लेना है 63 140 उनका HCF लीजिए वो 7 आ जाएगा। ठीक है HCF नॉट LCM HCF कॉमन। if 20% of a number is added 90। देखिए वो इजी है ना। नंबर x मान लीजिए
उनका 20% नंबर उसी के साथ 90 ऐड करोगे, रिजल्टेंट ऑफ सेम नंबर x आएगा। देखिए इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए। 20x/100 प्लस 90 इक्वल टू x कितना आएगा? 20x प्लस इक्वल टू, देखिए देन 80x इक्वल टू कितना आ रहा है? 2x आ रहा है 225/2 आ रहा है। उनका 60% फाइंड आउट कर लीजिए। कितना होगा? 225 इंटू 6 20 67.5 राइट आंसर। A train overtake two people walking along a railway track. First person walk 7.2 km/h and the second person walk 40.2 km/h. Train take 29 seconds to pass first person and second person. This what is speed of train both walking same direction as train। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ट्रेन एक आया आ रहा है, ठीक है, यहीं पे एक पर्सन यहीं पे एक पर्सन, इसी को क्रॉस किया। देखिए सेम डायरेक्शन, वो दोनों पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, मतलब ट्रेन भी उसी डायरेक्शन पर जा रहा है। मतलब रिलेटिव स्पीड आपका क्या होगा? माइनस होगा ना, सेम डायरेक्शन पर आपका जो लेट आपका ट्रेन का स्पीड पता नहीं, लेट ट्रेन का स्पीड x मान लीजिए। फास्ट पर्सन के साथ कितना होगा रिलेटिव स्पीड आपका? x माइनस 7.2 होगा ना, 7.2। सेकेंड पर्सन के साथ कितना होगा? सेकेंड पर्सन के साथ वो वाला फास्ट पर्सन के साथ, सेकेंड पर्सन के साथ कितना होगा रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड यहीं पे x माइनस 14.4 है ना, 14.4 इतना ही होगा कि नहीं होगा? देखिए आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड बाई टाइम होता है ना, सॉरी, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होगा ना। देखिए आपको स्पीड यहीं पे स्पीड आ गया, टाइम आपको पहले के लिए कितना गिवन है? 29/9 वो इंटू है ना। देखिए अब डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, मतलब उनके साथ 29 पॉइंट मैंने नीचे लिख दिया, वो डिवाइड आप मत सोचिए, नीचे 29.9 इसी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? वो उनका स्पीड डिस्टेंस के लिए कितना होगा? डिस्टेंस वो वाला 43 गिवन है ना, 43.7। देखिए अभी क्या करना है आपको, यहीं पे देखिए वो वाला आया, वो एक मैन को क्रॉस करेगा। जब देखिए ट्रेन का इंजन इधर होगा, मैन का इस तरह होगा ना, मतलब वो खुद का डिस्टेंस क्या है? खुद का डिस्टेंस को क्रॉस करेगा ना, मतलब मैन का आप नेग्लिजिबल लेते हो ना, मैन का क्या लेंथ होगा, मतलब वो डिस्टेंस होगा। प्लेटफॉर्म होगा तो आप दोनों का काउंट करोगे, ठीक है। मतलब यहीं पे जो डिस्टेंस आएगा खुद का डिस्टेंस आएगा ना, देखिए यहीं पे भी जो डिस्टेंस आएगा यहीं पे भी सेम डिस्टेंस आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? वो खुद का यहीं पे जो सेकंड पर्सन को क्रॉस करने के लिए वो खुद का डिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा ना। देखिए यहीं पे आपको सिर्फ यहीं पे ओ वाला इक्वल टू ओ वाला आ गया ना, आया कि नहीं आया? मतलब यहीं पे सिर्फ हिडन 10 का स्पीड है ना, आप यहीं पे 10 का स्पीड निकाल पाओगे ना, हो गया। देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाट मोस्ट बी टोटल परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ लेंथ ब्रेड्थ एंड
आर डिक्रीज 10 एंड 20% रेस्पेक्टिवली एंड हाइट इंक्रीज 35%। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आपका क्यूएड का वॉल्यूम का क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है ना। देखिए यहीं पे पहले 10% डिक्रीज हो गया, मतलब 10 का फ्रैक्शन पहले लिख लीजिए, 1/10 मतलब 10 से 9 हो गया। देन 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 मतलब 5 से 4 हो गया। देन हाइट इंक्रीज 35%, 35% का फ्रैक्शन 20 था, अभी 27 हो गया। ठीक है, इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, लेट यहीं पे 100 आया, लेट यहीं पे 120 आया। कितना इंक्रीज हो गया, नीचे पहला वाला नीचे रखोगे, कितना इंक्रीज हो गया, 20 इंक्रीज हो गया इंटू 100, 20% इंक्रीज हो गया। वो लेट मैंने किया, आप खुद मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है ना, सिर्फ एग्जैक्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन 29 की तरह एग्जैक्ट क्वेश्चन है। लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ रूम आपको गिवन है। ठीक है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, पुट करना है, इसमें क्या है एग्जैक्ट क्वेश्चन हम क्या करूँगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलिए, 31 क्वेश्चन। इफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ 10 प्रोड्यूस बेस वाइज ट्रायंगल एक्स वाई जेड बोथ वे 120 एंड 15, द मेजर एक्स डिग्री पूछा जा रहा है। देखिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्सटीरियर एंगल, वाई के पास एक्सटीरियर एंगल, उनका 110 गिवन है, 115 गिवन है। ठीक है, देखिए वो कितना होगा, 70 होगा ना, वो कितना हो जाएगा 180, मतलब 65 हो जाएगा ना, मतलब दोनों 180 डिग्री होगा ना। देखिए देन वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा ना, राइट आंसर 45 हो जाएगा। 1/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का 1/4 मतलब 45 आ जाएगा ना। प्रकार एंड रिया टुगेदर इन्वेस्ट इतना बिजनेस इन ईयर, द टोटल प्रॉफिट इतना, प्रकार शेयर इतना। देखिए पी का शेयर कितना 1400, देन रिया का कितना हो जाएगा, टोटल इतना प्रॉफिट, वो माइनस कर लीजिए इसके साथ, देन एक वैल्यू आ जाएगा ना। देखिए देन आप कट कर लीजिए, जो भी कटेगा, देखिए वहीं पे जो वैल्यू बचेगा, मतलब वो जो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्ट का रेशियो सेम होगा दोनों का। लेट वो इन्वेस्ट कर रहा है इतना, वो इन्वेस्ट कर रहा है इतना। ठीक है, वहीं पे जो भी आएगा रिया का, ठीक है, उनके साथ माइनस करने के बाद देन उनका सोम, लेट उनका सोम 100 आया, बट ओरिजिनली गिवन कितना है 31600। इससे कितना टाइम ज़्यादा है, जितना टाइम ज़्यादा है वो भी पूछा क्या जा रहा है, प्रकाश का इन्वेस्ट, वो 14 नहीं होगा, वो 14 से वो यहीं पे जो जितना टाइम हुआ था इतना टाइम होगा। मैंने पिछले सेट किया है इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। Sum of money amount 12000 in 3 year and 16000 in 5 year on simple interest, find principal। देखिए आपका 3 ईयर में इतना हो रहा है, 5 ईयर में इतना हो रहा है। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब वो जो 3 से 5 मतलब 2 ईयर के लिए कितना हो रहा है 400, 1 ईयर के लिए कितना हो रहा है 200, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 1 ईयर के लिए 200 हो रहा है, 3 ईयर के लिए आप कितना, वहीं पे 3 ईयर के बाद इतना हो रहा है ना, मतलब वो पहले कितना होगा 3 इंटू 200 मतलब 600, मतलब 600 अभी प्रिंसिपल। ठीक है, आपको फाइंड प्रिंसिपल 6, देखिए वो 4 है ना, वो इस तरह है ना, हाँ हो गया ना, इतना ही है ना, वही तो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए। 35 ए रेक्टेंगुलर लेंथ 3 टाइम विड्थ एक्स, 3x हो जाएगा ना। पेरीमीटर 160, मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था है, टू लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 4x इक्वल टू आपको 160 के बने। देन यहीं पे 4x कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, विड्थ 20 होगा ना, 20 हो गया ना।
ए बी सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 3, 6, 2 डे रेस्पेक्टिवली, हाउ लॉन्ग दे टेक कंप्लीट थ्राइस सेम वर्क। इसमें कुछ नहीं, ईजी है। लेट टोटल वर्क 6, ए का एफिशिएंसी कितना होगा 2, बी का एफिशिएंसी कितना होगा 1, सी का एक दिन का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। एक दिन में 3 मिल के कितना काम करेंगे 6 वर्क करेंगे ना। देखिए अभी वर्क कितना 6 था, अभी कंप्लीट थ्राइस मतलब 18 वर्क हो गया। इसी को कंप्लीट करने के लिए 3 डे लगेगा ना, राइट आंसर 3 हो जाएगा ना। A dealer purchased a laptop for 99,000. He allowed discount 37 on its mark price and still gain 40%. Find mark price on laptop. देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है। आपको अलाउ डिस्काउंट 37% और मार्क प्राइस स्टिल गेन 40%, मतलब आपको प्रॉफिट करना है 40%, मतलब 140 में आप 100% बेचोगे ना। देखिए मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है ना। देखिए मार्क प्राइस आप डिस्काउंट मार्क प्राइस से देता हो ना, मतलब मार्क प्राइस है 37% इक्वल टू 140 होगा ना। देखिए अभी मार्क प्राइस कितना होगा 63 एम इक्वल टू कितना 14 कितना होगा ना, एम कितना मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 14,000 डिवाइड बाई 63 कितना हो जाएगा 222.22, मार्क प्राइस 222.22 सही है ना, गलत हो गया क्या 140 बोलो 63 100 माइनस 763, हाँ सही है। अभी परचेज लैपटॉप इतना अलाउ डिस्काउंट, मतलब उनका कॉस्ट प्राइस इतना होगा ना, मतलब वो कितना टाइम ज़्यादा है 900 टाइम है ना 90 टाइम। अभी कितना हो जाएगा 222 मार्क प्राइस 0.22 वो भी इंटू कितना होगा 99 टाइम होगा ना 990 219903। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू आ रहा है 219997, वो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, मतलब नियर बाई वैल्यू है ना। 38 क्वेश्चन, ए लैडर अगेंस्ट वॉल सच दैट मेक 45 डिग्री एंगल विथ ग्राउंड। अच्छा वो ग्राउंड मतलब वॉल 45 एंगल करके लैडर है, लैडर 5 अवे फ्रॉम दी वॉल, मतलब वहीं पे डिस्टेंस वो वाला गिवन है, देन हाइट ऑफ पॉइंट वो वाला पूछा जा रहा है। कर लीजिए 1045 इक्वल टू हाइट 5 है ना, आई पे आपका हाइट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना, ईजी है। इसका क्वेश्चन क्या है देखिए 39 क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है 8 men and 3 women कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डे and 14 men and 19 women can complete the same work in 5 days. The work of how many women equivalent to the 1 man? देखिए आपको एक मैन का एफिशिएंसी ऑफ एम मान लीजिए, 8 मैन का कितना हो जाएगा 8 एम हो जाएगा ना, प्लस 3 वुमेन, एक वुमेन का एफिशिएंसी डब्लू, 3 वुमेन का 3 डब्लू हो जाएगा। कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डे, 15 डे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एंड 14 मैन 30 वुमेन कैन कंप्लीट सेम वर्क यहीं पे जितना वर्क आएगा इसी को 15 डे में इस तरह आप कर लीजिए 5 डे देखिए 5 मतलब वो 14 एम प्लस 19 वुमेन, ठीक है। देखिए अभी एम एंड
डब्लू का एफिशिएंसी निकाल दीजिए, कितना होगा 15 इंटू 8 कितना 120 एम, 120 एम प्लस 45 डब्लू इक्वल टू 14 इंटू 5 कितना 70 एम प्लस 19 इंटू 5 कितना 95 डब्लू। देखिए अभी क्या करना है, इसी को इस साइड लेके आ जाओ, 120 माइनस 70 कितना 120 माइनस 70 50 एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी को इस साइड लेके आ जाओ राइट साइड, मतलब 95 माइनस 45 कितना हो जाएगा 50। देखिए अभी एम एंड डब्लू का रेशियो 1/1 आ जाएगा ना, मतलब 1 वुमेन का पावर जितना एक मैन का पावर इतना ही है, वही तो राइट आंसर हो गया ना। वर्क हाउ मेनी वुमेन इज इक्वलेंट टू 1 मैन, 1 मैन अब 1 वुमेन के साथ इक्वल होगा ना। 40 क्वेश्चन वो ईजी आप खुद कर लीजिए। 41 Consider a cube of edge 5 cm and cubed with diameter 742 which largest volume। देखिए क्यूबेड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है ना, वो निकाल दीजिए। देन क्यूब का एज आपको 5 गिवन है, आप 5 का क्यूब कर लीजिए, हो गया। और इसमें वो इजी है सबसे। 42 एवरेज 51 स्टूडेंट क्लास 21 एज ऑफ टीचर ऑल्सो इंक्लूडेड। देन देखिए वो वाला कुछ नहीं है, 51 इंटू 21 मतलब टोटल एज आपको मिल जाएगा ना। देखिए यहीं पे जितना भी एज आएगा इसी के साथ अभी टीचर का एज मान लीजिए एक्स ऐड हो गया। देन टोटल अभी क्लास में कितना हो गया 51 थे, अभी 52% हो जाएंगे ना। देन 22 और एवरेज 22 हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिर्फ एक्स का वैल्यू टीचर का एज हिडन होगा ना, यहीं पे तो निकल जाएगा वो वाला वैल्यू, आप पुट कर लीजिए यहीं पे बस। Mira purchased 23 bracelets 160 each. Rate purchase more sell them earn 50% profit। देखिए मतलब आपका 1 ब्रेसलेट का प्राइस 160 में वो ख़रीदा। व्हाट रेट फॉर ब्रेसलेट मोस्ट सेल, मतलब आप कितना में वो बेचेगा, प्रॉफिट करेगा 50% ईच ब्रेसलेट। देखिए एक का कितना प्राइस है, वो इससे इजी कुछ नहीं है। 160 आपको सिर्फ 1 के लिए ही गिवन है, 1 के लिए पूछा जा रहा है। 115 निकाल दीजिए, मिल जाएगा ना। इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, 184 ही मिलेगा। और क्या है, सिंपल चीज़ें। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है। देखिए 4/24 इक्वल टू 24/x, 24/x कर लीजिए, x का वैल्यू मिल जाएगा। 45 क्वेश्चन वो सबसे इजी है। आपका डिस्टेंस गिवन है, आवर गिवन है, आपका स्पीड पूछा जा रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम कर लीजिए। 46 क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंट Omir is 5 years younger than Robbie. After 4 years from now, Robbie will be twice old as Omir. Find Omir present age। देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रेजेंट Omir is 5 years younger than Robbie. Robbie लेट x, Omir कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा ना, वही तो बोला जा रहा है ना। प्रेजेंट Omir is 5 years younger देन रॉबी से 5 ईयर छोटा। आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ वो x+4 बन जाएगा, वो x+4 -5 मतलब -1 हो जाएगा 4 ईयर के बाद। देखिए रॉबी ट्विस ओल्ड एज अमीर, मतलब उनका 2 टाइम हो जाएगा। देखिए देन फाइंड अमीर प्रेजेंट एज, अमीर मतलब वो वाला एज पूछा जा रहा है, मतलब कितना हो जाएगा। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, x+4 इक्वल टू 2x - 2 देन
इसी को इस साइड लेके आ जाओ, इसी को इस साइड लेके आ जाओ, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा ना, राइट आंसर 1 होगा। ए नंबर इंक्रीज 20% देन डिक्रीज 20%। देखिए नंबर 100 लेट था, इंक्रीज हो गया मतलब 120%, देन फिर से डिक्रीज हो गया 20% मतलब 80%, देन नेट परसेंटेज पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा 12 इंटू 8 सिर्फ बचेगा ना, मतलब 96, मतलब 4% डिक्रीज हो गया ना, राइट आंसर 4% डिक्रीज हो गया ना। 48 द कॉस्ट प्राइस बॉक्स इतना, सब पर गिव 12% डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस व्हाट इज सेलिंग प्राइस, वही जी है कर लीजिए। इसमें क्या है, आपका कॉस्ट इतना है, सब पर गिव 12% डिस्काउंट मतलब 1150 का 88% निकाल दीजिए, आ जाएगा वैल्यू ना। $49 क्वेश्चन देखिए, an election with 3 candidates Ram, Mohan and Sahan. 10% of total vote cast were invalid. Sahan received 40% of valid votes. Ram get 200 more valid votes than Mohan, and total number of voter cast was 10,000. What remainder Raman vote are divided Mohan votes? देखिए क्या बोला जा रहा है, इलेक्शन में 3 कैंडिडेट राम मोहन साहन, 10% टोटल वोटर कॉस्ट वेयर इनवैलिड्स, टोटल इतना वोट है, इसमें इनवैलिड हो गया 10%, मतलब उनका 90% निकाल दीजिए, कितना होगा 9,000 हो जाएगा ना, 9,000 अभी इतना वोट है। देखिए देन वो आप कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ना, आप वो निकाल दिया, मैंने तो किया है बट वो तो हो जाएगा, इसमें क्या इजी है ना। देखिए सोहन रिसीव 40% ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब उनका 40% उनको मिला है, मतलब उनका 40% निकाल दीजिए, कितना होगा 3600, ठीक है, मतलब 3600 इतना उनको मिल गया है, ठीक है। देन एंड टोटल नंबर ऑफ वोटर को देखिए, राम गेट वो किसका है, सोहन का है, ठीक है। मोहन valid vote, if Ram get 200 more valid votes मोहन, अच्छा मोहन से 200 ज़्यादा राम वोट उनको मिला है, द रिमाइंडर व्हेन राम वोट वे डिवाइडेड मोहन वोट, देखिए टोटल वोट वो इतना उनको मिल गया, मतलब 9 बच गया, कितना पहले निकाल दीजिए, 9,000 माइनस 3600 कितना हो जाएगा 5400 बचा है। देखिए आप राम सॉरी यहीं पे राम होगा ना, राम यहीं पे मोहन होगा, राम गेट 2000 मोर है ना, मतलब देखिए राम जरूर 200 वोट मिला है ना, मतलब देखिए इसी में से 200 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3400, इसी को आप दोनों डिवाइड करके लेंगे ना, देखिए डिवाइडेड 2 कर लीजिए, इतना होगा ना, होगा कि नहीं होगा, इतना होगा ना, हाँ देखिए इतना एक को मिलेगा ना, देखिए अभी
मतलब वो मोहन इतना सिर्फ आएगा। राम 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 को कितना मिलेगा? 2 3 कितना मिलेगा राम को ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3 6 7, हाँ इतना ही मिलेगा। वो यहाँ पे गलती हो गया ना, वो इतना होगा ना। देखिए देन उनका कितना हो जाएगा? राम का 2000 प्लस 1700 कितना 3737 इतना होगा ना राम का वोट। देन क्या बोला जा रहा है अभी? व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन राम वोट आर डिवाइडेड बाय मोहन वोट? क्या बोला जा रहा है अभी? रिमाइंडर व्हेन राम वोट डिवाइडेड मोहन वोट। मोहन वोट कितना है? इतना। और राम वोट कितना है? इतना। देखिए डिवाइड कर लीजिए। देखिए 3700 के साथ डिवाइड कर लीजिए 1700, 2 आएगा मतलब कितना होगा? 3400 मतलब वो 300 वो मतलब वो रिमाइंडर बचेगा ना, मतलब राइट आंसर 300 होगा। 50%। द सम ऑफ टू नंबर इज 50, डिफरेंट इज 10, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। मतलब लेट नंबर x प्लस वाई 50, डिफरेंट x माइनस वाई 10, मतलब कट जाएगा 2x, दोनों को ऐड कर लीजिए मतलब 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 30 हो जाएगा ना, x इक्वल टू 30 हो जाएगा मतलब y 20 हो जाएगा। लार्ज नंबर लार्जेस्ट नंबर 30, राइट आंसर 30 होगा। देखिए अभी करंट अफेयर का सॉरी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखिए हाउ मेनी इवन नंबर, पहले इवन नंबर लिख लीजिए। व्हिच इज इमीडिएट प्रीसाइडिंग, पीछे एक ऑड नंबर, इमीडिएट फॉलो ए ऑड नंबर। इस तरह सीक्वेंस आपको यहीं पे जितना मिलेगा वो काउंट करना है। 52 सम रेड आर इमोल्ड, नो इमोल्ड आर मैग्नेट में कोई भी इमेट मैग्नेट नहीं है, उनका बीच में फाउंडेशन। कंक्लूजन ऑल मैग्नेट आर ग्रीन, ऑल मैग्नेट आर ग्रीन। सम मैग्नेट आर इमोल्ड, कुछ मैग्नेट इमोल्ड होंगे, नहीं होंगे ना। सम इमोल्ड आर ग्रीन, सम इमोल्ड आर ग्रीन नहीं होगा, बहुत रॉन्ग हो गया। इस तरह 53 कर लीजिए। ऑल बर्ड आर कैन, ऑल बर्ड आर कैन, ऑल प्लास्टिक आर कैन, ऑल प्लास्टिक आर कैन। सम बाइन आर प्लास्टिक, सम बाइन आर प्लास्टिक होगा ना। सम कैन आर प्लास्टिक, सम कैन आर प्लास्टिक होगा, बहुत राइट होगा। बी बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, पहला नहीं होगा क्या? ऑल देखिए ऑल बीन आर कैन, ऑल प्लास्टिक, सम बीन कुछ बीन आर प्लास्टिक, सम बीन आर प्लास्टिक, कुछ बीन प्लास्टिक होंगे, होंगे ना, सम बीन आर प्लास्टिक। अच्छा यहीं पे डायग्राम गलत कर लिया, ऑल प्लास्टिक आर कैन इस तरह होगा ना, इसलिए हो गया, डायग्राम गलती कर दिया था। देखिए आप कर लीजिए, वो ईजी है, आपको सिर्फ इंटरचेंज करना है। प्लस का प्लस में माइनस, माइनस का प्लस में प्लस, प्लस इंटू का प्लस में डिवाइड, डिवाइड का प्लस में इंटू, पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। और क्या है, पहले डिवाइड का कम देन इंटू प्लस माइनस का कम करोगे ना। देखिए 55 क्वेश्चन है, वो ईजी है ना। इस नंबर गिवन है, ईच डिजिट इन नंबर असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा लिख लीजिए पहले, लेफ्ट टू राइट पोजीशन। हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज, आपको यहीं पे लिखने के बाद, लिखने से पहले मतलब आप मैच करोगे। लेट यहीं पे 4, इसमें भी सेकंड में 4 आएगा, मतलब वो काउंट करोगे 1, इस तरह आपको काउंट करना है। इसमें क्या है, सीमा रैंक 14 फ्रॉम बॉटम 42 फ्रॉम टॉप क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट देयर क्लास। देखिए टोटल ऐड कर लीजिए 14 प्लस 42, देन -1 कर लीजिए क्योंकि 2 टाइम काउंट होगा ना उनका। 57
देखिए 7 बॉक्स ABCD कीप वन ओवर दी अदर बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर 3 4 5 6 7 ओनली 2 बॉक्स कीप बिलो I मतलब I यहीं पे 100% होगा। ओनली 1 बॉक्स कीप एबव J ओनली 1 बॉक्स J यहीं पे 100% होगा। ओनली 1 बॉक्स कीप बिटवीन J एंड K मतलब K यहीं पे 100% होगा। B कीप इमीडिएट एबव C देखिए C का B कीप इमीडिएट एबव C B D कीप सम प्लेस बिलो A यहीं पे D हो गया। देन हाउ मेनी बॉक्स कीप बिटवीन A एंड B A एंड B का बीच में 4 बॉक्स होंगे ना, राइट आंसर 4 हो जाएगा। व्हाट इज नेक्स्ट कॉम नंबर सिस्टम ऑलवेज आपको ऑप्शन से करना है, ठीक है। देखिए सब में के छोड़ दीजिए मतलब सिर्फ 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट का कोड चेक करिए आपका आंसर मिल जाएगा 59। MNOPQ सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल सेंटर ऑफ द टेबल बैठा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 देन ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन P एंड O व्हेन काउंटर राइट ऑफ फी लेट यहीं पे P एंड O यहीं पे होगा वो ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन O एंड X व्हेन काउंटर राइट ऑफ O मतलब X यहीं पे होगा। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन P एंड W व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ W देखिए W यहीं पे होगा 100%। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन N एंड X व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ X का लेफ्ट सीट बिटवीन 2 पीपल सीट बिटवीन N एंड X 2 पीपल होंगे ना मतलब लेन यहीं पे होगा 100% बन गया। 1 पर्सन सीट बिटवीन M एंड W मतलब M यहीं पे 100% होगा ना, हो गया सीक्वेंस बन गया। देन Y सिर्फ बच गया। देन हो सीट थर्ड राइट ऑफ Y वो होगा ना, राइट आंसर वो होगा। यहीं पे देखिए यहीं पे जो सीक्वेंसर है यहीं पे भी सेम सीक्वेंसर है, देन वो वाला पुट करना है ऑप्शन से। डज नॉट बिलोंग द ग्रुप देखिए आपको फर्स्ट 2 डिजिट चेक करना है अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर सिस्टम आप खुद कर लीजिए। डज नॉट बिलोंग द ग्रुप इस तरह सेम फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट करना है, वो वाला क्या है। व्हाट इज नेक्स्ट कॉम देखिए ऑप्शन से करोगे। देखिए यहीं पे 24 33 ज़्यादा कितना है 6 + 9 यहीं पे +9 मतलब यहीं पे B +9 होगा मतलब 60 होगा 100% 60 होगा मतलब B एंड C में कौन एक होगा। देखिए KN इसमें भी KN है HG सिर्फ फैक्टर बनेगा मतलब लास्ट डिजिट चेक करना है सिर्फ D E F G H वाला होगा वो वाला, समझा ना कितना शॉर्ट से हुआ। देखिए यहीं पे 2 3 5 7 यहीं पे 9 होगा मतलब A B में कोने का होगा। देन यहीं पे 10 15 20 25 30 होगा B होगा। यहीं पे D लिख दिया कैसे, D कैसे हो गया 11 2 3 5 7 ओ वहीं पे 11 मतलब वो वाला लिखा है मतलब देखिए 3 5 7 हाँ वो ऑड वाला नहीं है मतलब आपका जिनका 2 फैक्टर सिर्फ है उसी को लिखा है 9 और उनका 193 भी होगा ना इसलिए नहीं है। नेचुरल नंबर देखिए देन वहीं पे दोनों का कोड चेक करना है, ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा इस तरह कोड होगा। यहीं पे भी 66 आपको फाइंड आउट करना है कौन आएगा। यहीं पे कितना माइनस हो रहा है -5 हो रहा है सॉरी +5 हो रहा है ना। यहीं पे +12 हो रहा है ना। यहीं पे
15 हो रहा है ना, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, +7 +3 देखिए वो वाला सीक्वेंस नहीं हो रहा है। देखिए 18 + 9 कितना 27 हो रहा है, देन 27 + 12 कितना 39 हो रहा है ना, देन 39 + 15 54 हो रहा है ना। यहीं पे वो वाला सीक्वेंस क्या 3 ऐड हो रहा है ना, मतलब अभी 54 + 18 कर लीजिए 72 आ जाएगा, समझा। 67 सूरज स्टार्ट पॉइंट 8 ड्राइव 8 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, चला गया 8 नॉर्थ, देन टेक राइट ऑन ड्राइव 9 आ गया, देन टेक अनदर राइट ऑन ड्राइव 10 किलोमीटर आ गया, टेक लेफ्ट ऑन ड्राइव 5 किलोमीटर, आ गया, फाइनली टेक लेफ्ट ऑन ड्राइव 2 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। हाउ फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल रिटर्न पॉइंट ए। देखिए यहीं पे 8 ऊपर गया था, यहीं पे 8 10 नीचे आ गया, मतलब ज़्यादा नीचे कितना आ गया 2, मतलब यहीं पे फिर चला गया, मतलब इसी डिस्टेंस तक आ गया ना। देखिए अभी ओ वाला फैक्टर ऊपर का 9, यहीं पे 5 गया, मतलब 14 किलोमीटर अभी इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, 14 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट जाना पड़ेगा, राइट आंसर सी हो जाएगा ना। 5 people A B C D sitting in a row facing north, D extreme left end in a line। देखिए 1 2 3 4 5 लेफ्ट, डी यहीं पे होगा, ई सीट थर्ड राइट ऑफ ए का थर्ड राइट फॉर, मतलब ए यहीं पे 100% होगा, ई यहीं पे होगा, बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए, अच्छा क्या 5 people facing north, डी सीट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ लाइन, डी यहीं पे हो गया, ई सीट थर्ड राइट ऑफ ए यहीं पे, ई यहीं पे होगा, बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए, मतलब बी यहीं पे देन हो जाएगा ना। देन हाउ मेनी पीपल यहीं पे बचेगा कौन, सी, हाउ मेनी पीपल सीट डी एंड ई का बीच में 3 people होंगे ना, राइट आंसर सी बन जाएगा। टाउन डब्ल्यू साउथ ऑफ टाउन एक्स, एक्स का साउथ डब्ल्यू यहीं पे होगा, टाउन वाई इज ईस्ट ऑफ टाउन डब्ल्यू, डब्ल्यू का ईस्ट पर, वाई यहीं पे होगा, जेड इज नॉर्थ ऑफ टाउन वाई का नॉर्थ फॉर, जेड यहीं पे होगा, टाउन ए इज वेस्ट ऑफ टाउन जेड का वेस्ट फॉर, वेस्ट ऑफ टाउन जेड ए यहीं पे होगा ना, टाउन एक्स इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ टाउन ए, देखिए टाउन एक्स इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ टाउन ए, टाउन एक्स इज नॉर्थ, टाउन ए का नॉर्थ ईस्ट पर, मतलब आप ए आप यहीं पे लिख लीजिए, इस तरह कर लीजिए, यहीं पे बना लीजिए, देन टाउन एक्स टू नॉर्थ ईस्ट, टाउन ए का नॉर्थ हो गया ना, देन व्हाट पोजीशन ऑफ टाउन डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू टाउन ए,
डब्लू का पोजीशन ए का रेस्पेक्ट में, मतलब क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा ना, राइट आंसर। देखिए यहीं पे नंबर सिस्टम, यहीं पे +4 हो रहा है, यहीं पे 5 +9 हो रहा है ना, यहीं पे कर लीजिए, इसमें सिर्फ नंबर डिफरेंस है यहीं पे। देखिए मतलब वो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐसा ही हुआ है, ठीक है। 1 हाउ मेनी सच नंबर व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग ए नंबर इमीडिएट फॉलो ए सिंबल, इस तरह आपको फाइंड आउट करना है। नंबर आप ऑड इवन कोई भी ले सकते हो, वो वाला 72 इस तरह सेम। फॉर हाउ मेनी और वो भी 7 कंटिन्यूसली 3 गिवन दे दिया इस तरह। देखिए कोनी का कोड पूछा जा रहा है, देखिए इसमें कोनी है, इसमें कोनी है, दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा ना। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस है, आपको फाइंड आउट करना है। नहीं 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 नहीं, अच्छा डी का कोड पूछा जा रहा है, डी का, इसमें डी है, सिर्फ BIT का कॉमन कोड निकाल दीजिए, इसमें 3 का कॉमन कोड निकाल दीजिए। देखिए 1 2 7 इसमें, 1 2 7 इसमें, मतलब हो गया ना डी का कोड, समझा। 76 आपके लिए टास्क है, कर लीजिए। वहीं पे जो सीक्वेंस है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस है, देन आपको दोनों का एक सीक्वेंस चेक करना है, दोनों में एक का सीक्वेंस चेक करना है, पुट करना है, इसमें आपको मिल जाएगा आंसर। 78 यहीं पे दोनों सीक्वेंस चेक करिए, ऑप्शन से पुट करना है कौन सा सेम सीक्वेंस होगा। 79 आपको फाइंड आउट करना है, जहाँ पर देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस गिवन है यहीं पे प्लस लिखा है, जहाँ पर वो प्लस का मीन्स माइनस हो जाएगा, यहीं पे इसी के हिसाब से आप पहले अरेंज कर लीजिए, देन आपका डिवाइड इंटू प्लस माइनस का काम करोगे ना, बन जाएगा 80। देखिए 80 क्वेश्चन इसे ट्राई करिए। भी प्लस का मीन्स क्या है, सिस्टर जी, इस तरह लिख लीजिए, देन खुद का ब्लड रिलेशनशिप में पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। थैंक यू, ख़त्म हो गया। और देन नीचे जो भी है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसी को छोड़ दीजिए।